क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और सेट नंबर आ चुका है 2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 33 पे, सेक्शन डी यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, 33 का फर्स्ट वाला तो इजी था, सेकंड थोड़ा नहीं काफी टफ है। फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेरी सलाह में इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है और लिखा भी है तो सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन ये नहीं समझ आता इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि सब कुछ तो बोल ही दिया है, फिर हमें क्या करना है, समझ रहे हो। मेरी राय में फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ देना चाहिए, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद इसकी जो खाली जगह छोटी हो उसमें इसको ट्राई करना चाहिए। और ट्राई भी किस माध्यम से करना चाहिए उसको समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि साइड ए बी है और ए सी है और मीडियन है ए डी, 3 लोग, एक साइड ए बी, एक साइड ए सी और मीडियन की बात आई तो पहले मीडियन बता दें। पहले भी बताइए मीडियन क्या होता है। माध्यिका, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, ठीक है ना। अब बहुत से बोलते हैं हिंदी में भी क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन सब कुछ जब हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, और ये कोई इंग्लिश नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स का ये ट्रायंगल को एबीसी को क्या हिंदी में लिखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। हिंदी है सारा कुछ, इतना हिंदी नहीं लेकर के चलोगे तो फिर तो बहुत ज्यादा इंग्लिश में से दिक्कत हो जाएगी। एबीसीडी है सिंपल सी। तो है क्या, माध्यिका या मीडियन होती क्या है, ये है वर्टेक्स, ये देख रहे हो जहां मिल रहे हैं दोनों साइड हैं, कोई भी 2 साइड मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन निकले और सामने वाली साइड पे गिरे और कहां गिरे, मिड पॉइंट में, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ऐसी लाइन को मीडियन बोलते हैं। कहीं से भी लो, यहां कर दो, अगर ये मिड पॉइंट पे गिर रही है तो ये मीडियन हो जाएगी, यहां से लो तो ये मीडियन हो जाएगी, समझ रहे हो। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं। अच्छा, मीडियन का एक काम और भी है, ये मिड पॉइंट पे तो गिर ही रही है, साथ में अगर मान लो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 100 है तो ये एरिया इसका 50-50 कर देगी, आधा आधा, क्योंकि ये ट्राइंगल को ठीक आधा कर देती है, ठीक है। खैर ये तो रही मीडियन की बात है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले ये ट्राइंगल बना लें, एबीसी यहीं बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, नाम है उसका ए बी सी, और उसमें ए बी साइड, ए सी साइड और मीडियन है ए डी, ये ए डी। क्या इसका क्या कह रहा है, ये रेस्पेक्टिवली पहले कैसे आ गया, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का भी मतलब समझ लो, हर शब्द का मैं मतलब बता रहा हूं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर 2 लाइन है मान लो, या कोई 2 लोग हैं, कोई भी 2 चीजें, अगर ये जो चीजें इस लाइन के साथ हों वही इस लाइन के साथ हों तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। अगर ये बढ़े तो ये भी बढ़े, सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए, उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा बढ़े तो ये भी थोड़ा बढ़े, ये अगर कम हो जाए तो ये भी कम हो जाए, मतलब समझ लो प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब उसमें ये बढ़े अगर जिस रेशियो में, उसी रेशियो में कम हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मैंने मतलब बता दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, कौन है प्रोपोर्शनल, यही 3 लोग, ए बी, ए सी, ए डी, पर किसके, वो आगे लिखा है, किसके प्रोपोर्शनल है, साइड पी क्यू, साइड पी आर और मीडियन पीएम के, ये 3 लोग हैं एक अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब एक ट्रायंगल हमें और बनाना है पी क्यू आर नाम का, उसमें ये साइड पी क्यू, अच्छा वो कह रहा है ये जो ए बी साइड है वो इस पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ये जो ए सी साइड है वो इस पी आर के प्रोपोर्शनल है। देखो नहीं पता आपको, पर इतना देखो, इस तरह के सवाल में कोई ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना प्लस, ना माइनस, ना कोई आंसर की चिंता, क्योंकि आंसर पहले ही दिया है, ये प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आएगा मन में कि हमसे नहीं होगा, पर दूसरे मन में ये भी ख्याल रखो कि हमें यही करना है, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर हमें पहले से ही पता है इसका प्रूवमेंट, कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये पहले से पता है। तो एनी हाउ उनको लेकर के आनी, जो बीच में हम 2-4 बातें लिखेंगे वो लिखेंगे तो मैथ से रिलेटेड ही, वो लिखेंगे तो इस साइन से रिलेटेड, ये सिमिलैरिटी लिखेंगे तो इन ट्रायंगलों की ही, तो बातें कुछ ना कुछ तो सही होंगी। 5 में कुछ नहीं मिलेंगे तो 2.5-3 तो मिलेंगे ही। कुछ ना करने से अच्छा इस तरह के सवाल, भले एक बार उन सवालों को छोड़ दो जिनमें तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना हो आंसर, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा 100 आ रहा हो और आंसर हो 75, तो पूरा ही काट दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो कोई आंसर की चिंता ही नहीं है, इसलिए इस तरह के सवाल कभी नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी।
अब आते हैं सवाल पे। सवाल में जो कह रहा था मैं वो बता रहा हूं। इसकी मीडियन है, नाम है पीएम। मीडियन का मैंने मतलब बता दिया, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये इस लाइन के इक्वल, ये क्यूएम एमआर के इक्वल, ठीक है। अब फिर तो सुनो, ये कह रहा है कि ये जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब बता दिया। जो ए सी लाइन है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो ए डी मीडियन है वो पी एम के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मैंने मतलब अच्छे से बता दिया। तो कह रहे हैं ये बात प्रूव करो कि ये जो पूरा ट्रायंगल है वो इसके सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? सिमिलैरिटी का कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और अगर उन दोनों ट्रायंगलों की दो कंडीशन है, या तो एंगल इक्वल हो जाए कोई दो, जैसे मान लो ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये लोग सिमिलर हो गए, ठीक। या फिर ये हो जाए कि ये इस मतलब ये अपॉन ये, यानी इनका प्रोपोर्शनल, ये लोग प्रोपोर्शनल हो, या इनका रेशियो फिक्स हो, साइडों का रेशियो, मतलब उन्हीं दोनों ट्रायंगलों की तीनों साइडों का रेशियो फिक्स होना चाहिए। रेशियो का जो प्रोपोर्शनल जो भी बन रहा है वो फिक्स होना चाहिए, या ये वाली कंडीशन हो जाए। इन दोनों में कोई भी कंडीशन हो तो हम क्या कह देंगे कि ये प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये प्रोपोर्शनल, ये प्रूव कर दिया तो भी ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपने ये बात प्रूव कर दी तो आप ये लिख सकते हैं, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, जैसे इसका नाम है MNO/PQR, है ना। तो आप लिख सकते हैं MN/PQ इक्वल MO/PR। अगर प्रोपोर्शनल आपने बता दिए, मतलब एंगल आपने दो इक्वल दिखा दिए, और NO/QR, ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये होता है। या आपने ये नहीं दिखा पाए किसी तरह, आप ये नहीं दिखा पाए, आपने ये दिखा दिया, तो आप इसका उल्टा कह सकते हो कि इसका मतलब इनके एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का या सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझ रहे हो? बस इतनी बात है, इतनी बातें लेके चले जाना एग्जाम में। सिमिलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस चीज को बस दिमाग में रखोगे कि अरे ऐसा ऐसा होता है, कोई दो एंगल होने चाहिए इक्वल सिमिलर। सिमिलैरिटी का मतलब ही क्या है? देखो फिर से, अगर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल को ऐसा खींचो, तीनों साइडों को ऐसा बड़ा करो सेम प्रोपोर्शनल में कि ये इतना बड़ा बन जाए, मतलब इसको खींचो इसमें बिल्कुल फिट बैठे, इसका मतलब, और या तो इसको इतना सिकोड़ दो कि ये फिट बैठे, तो देखो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठेगा, ये इसी के अंदर का है, इसको खींचोगे तो यही बन जाएगा। तुमको नहीं लगता ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं? तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो ही जा रहे हैं। देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाओगे ना ऐसे, तो ये पैरेलल वाला कंसेप्ट लग जाएगा, ये ऐसे इसके इक्वल हो जाएगा, ये ऐसे इक्वल, सारे इक्वल हो जाएंगे, सब कुछ दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चनों में यही होता है कि आपको आंसर पहले ही पता होता है, और बस समस्या जो आती है वो भी मैं बता दूं, वो ये आती है हम लिखें क्या इसमें। तो उससे बिल्कुल मत घबराओ, जो कुछ भी लिख सकते हो इसमें वो सब लिखो। जैसे हमें पता है ये दोनों प्रूव करने सिमिलर, हमने दो कंडीशन बताई, कोई दो में एक सेटिस्फाई करा लो, हमारा सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब पहले मैं वो बताने जा रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट है इसका आंसर। क्या हमें ये बात तो पहले ही इन्होंने बोल दी कि ये ए बी और ए बी पी क्यू रेस्पेक्टिवली लिखा है, इस वजह से हम रिलेट कर रहे हैं। जो पहले लिखा उसका ये पहला, इसका इससे, और ए डी का पी एम से, ठीक है ना। ए बी पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए डी अपॉन जो है पी एम, ठीक है ना। ये चीज तो इन्होंने गिवन डेटा में दे दी, और जब इतनी बातें दे दी तो यही गिवन डेटा ही इस बात को प्रूव करता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। वो भी सुन लो कैसे, ओरली सुनो। इन्होंने कहा ये ए बी इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्होंने कहा ये ए सी इसके प्रोपोर्शनल है, ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने कहा ये इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम केवल अभी इस ट्रायंगल को देखना है, चलो इसको देखो, केवल इसको, और इसके इस ट्रायंगल को देखो। ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, और जो ये लाइन है, पहले तो ये पूरी लाइन की आधी है, यही सेम कंडीशन इसके साथ भी तो हो रही है, इसकी भी ये पूरी लाइन की आधी है। और अभी मैंने क्या कहा प्रोपोर्शनल का मतलब,
जो सिचुएशन एक के साथ हो वही सिचुएशन दूसरे के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये BD और QM भी प्रोपोर्शनल हुए और इधर से ये DC और ये MR भी प्रोपोर्शनल हुए। अगर केवल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो तो इसमें मैंने इसको इसके प्रोपोर्शनल, इसको इसके प्रोपोर्शनल और BD को QM इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया ओरली, लिखना है वो बात अलग है, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये ट्रायंगल इसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये पूरा ट्रायंगल इसके प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। ये ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल आ गई। तो इसी तरीके से इधर वाले ट्रायंगल की साइडें इधर वाले ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ये दोनों बने तो इसी से ही है, मिला दो तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, और अगर साइडें प्रोपोर्शनल आ गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लेकिन अब मैं वो बता रहा हूं जो सब बताते हैं, तो मैं भी बता देता हूं। वो ये करते हैं कि इसी ट्रायंगल को फिर से बनाते हैं, ठीक है, और यहां लिखते हैं ABC और ये वाला ही बनाएंगे दूसरा भी, और यहां लिखेंगे PQR। देखो मैंने जो अभी बताया उसको बस आपको लिखना है, कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, मीडियन थ्योरम है, ठीक है, कन्वर्ज मीडियन थ्योरम है। अगर आप लिख देते हो क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड और एक मीडियन, क्योंकि अगर सिमिलर हैं तो उसका सब कुछ प्रोपोर्शनल में होगा, इनकी हाइट, इनकी मीडियन, इनका एरिया, सब कुछ, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, ये लोग जो मतलब जैसे बताया जाता है कि प्रॉपर करो, करेंगे ये वही, मतलब ये क्या करेंगे कि अपनी मर्जी से कुछ बढ़ा देंगे, ठीक है, और फिर अपनी मर्जी से कह देंगे कि हाँ ये लो सिमिलर हो गया। एक्सटेंड कर देना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो ये सिमिलर, ये मीडियन इसका, ये इसका, तो ये हो गया AD, ये हो गया M, ठीक है। अब सुनो, जो कराया जाता है मैं वो बता रहा हूं। हमें एक बात गिवन है ये वाली, ठीक है, ये तो क्वेश्चन से गिवन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा जितनी बड़ी ये लाइन है ना उतनी बड़ी लाइन एक और खींच दो, यानी ये AD और यहां कुछ DE नाम दे दिया और इसको इससे मिला दो। सेम यहां करो, जितनी बड़ी ये PM है उतना ही यहां O तक मिला दो और इसको R से मिला दो। ये पहले अपने से खुद से बनाना है, बना लिया। जितनी बड़ी ये AD है उतनी बड़ी DE खींचो, जितनी बड़ी ये PM है उतनी बड़ी MO खींचो, खींच ली। एक काम ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन का काम। इसके बाद क्या करना है, अब सुनना, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करना है। कॉन्ग्रेंस समझ रहे हो, ये कॉन्ग्रेंस का साइन है। ये कॉन्ग्रेंस का मतलब कोई भी तीन लोग आपको इक्वल देने हैं, दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, समझ रहे हो, तीनों एंगल तीनों साइड, कुछ भी, कोई भी तीन लोग आपको इक्वल देने हैं। चेक कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगलों में कोई तीन लोग इक्वल हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। सेम यहां देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कोई दो लाइनें अगर ऐसे काट रही हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सुनना, एक चीज इक्वल हमने कर ली, ये दोनों, ठीक। इसके बाद ये लाइन इसके इक्वल है, ये तो हमने खींची थी अपनी मर्जी से, तो ये दूसरी हो गई, ऐसे इसमें भी हो गई, दो चीजें हो गई। और तीसरी ये इस ट्रायंगल की ये लाइन और इस नीचे वाले ट्रायंगल की ये लाइन आपस में इक्वल है। हमने तीन चीजें, यानी दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल करके दिखा दिया। सेम चीज यहां भी कर दी कि ये जो QM है वो MR के इक्वल है। हो गई दो बातें। हमने इन दोनों ट्रायंगलों को और इन दोनों ट्रायंगलों को कह दिया कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक। इसके बाद क्योंकि हमने बताया अगर आपने किसी भी तरह कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो 6 में से 3 चीजें इक्वल करके कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है, तो बची हुई 3 चीजें वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। कैसे, इस ट्रायंगल की 3 चीजें कौन सी बची, ये वाला एंगल बचा तो इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के इसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल हो जाएगा, और इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन ये AB इस ट्रायंगल के CE के इक्वल हो जाएगी। हमें जिसका काम है केवल उसको लिख रहे हैं, क्या, AB इक्वल CE, यहां से हमको निकल के आएगी। सेम चीज यहां से निकल के आएगी कि ये PQ इक्वल RO, PQ इक्वल RO। हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया,
तीन चीजों को लेकर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। अगर तीन इक्वल हो गए तो बची हुई तीन चीजें भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो हमने उन तीन में से कोई एक लिख ली जिसकी हमें जरूरत है। ऐसे ही इसमें भी तीन में से एक लिख ली। अब सुनो, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सीई। इसमें लिखो ए बी को हम लिख सकते हैं सीई, तो ए बी की जगह सीई अपॉन, और पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ इक्वल ए सी को ए सी लिखा और पी आर को पी आर लिखा, ठीक है, इक्वल। अब ए डी के लिए देखना, ये जो ए डी है, ए डी इस पूरे ए का आधा है। ए डी जो है ये पूरे ए का आधा है, तो हम ए डी को लिख सकते हैं ए अपॉन 2, फिर अपॉन पीएम। ये पीएम जो है इस पूरे पीओ का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पीओ अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक तरीके से आ गया ए अपॉन पीओ। अब ध्यान से देखो, सीई अपॉन आर ओ, कहां है सीई, ये अपॉन ये, इक्वल ए सी अपॉन पी आर, ठीक, ये अपॉन ये, और ए अपॉन पीओ, ये पूरी लाइन अपॉन ये। इस ट्रायंगल को देखना है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के जितनी भी साइड थी वो सारी साइडें प्रोपोर्शनल में आ गई कि नहीं। अभी मैंने दो कंडीशन बताई थी, सेकंड वाली कंडीशन है अगर साइडें प्रोपोर्शनल हो गई, उनका रेशियो फिक्स हो गया, रेशियो कांस्टेंट आ गया, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और फिर हमने ये बताया कि दो जो है क्या नाम है, दो प्रॉपर्टी होती हैं, कोई एक प्रूफ हो जाए तो सिमिलर हो जाता है, लेकिन अगर एक प्रूफ हो जाए तो पहली वाली भी तो मानी जाएगी। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक। अब सुनना, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जिस तरह हमने ये सब करके ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, उसी तरह हम इधर का खींच कर ये नहीं प्रूव कर सकते कि इधर का एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर ये y तो ये भी y कर सकते हैं, सिमिलरली करके लिख देना है। अब बताओ, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल नहीं हो गया, x प्लस वाई इस पूरे एंगल का नाम हो गया, और इसका भी x प्लस वाई हो गया, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। बोलो, एक पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इतना सारा जो हमने किया उससे हमको क्या निकल गया। अब पहले फिर से एक बार देख लो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, एडी के इक्वल एक लाइन खींची, यहां भी खींची। फिर हमने कहा इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट के लिए तीन चीजें चाहिए, ये इसके इक्वल एंगल, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बची हुई तीन चीजें इक्वल हो गई, जिसमें से ये इसके इक्वल हो गए, वो हमने यहां लिख दिया, ठीक। सेम यहां भी लिख दिया। इसका यूज हमने ये जो हमको गिवन डेटा था उसमें किया, ए बी की जगह हमने सीई लिख दिया और पी क्यू की जगह हमने आर ओ लिख दिया, और ये जो एडी और पीएम था उसको हमने ए के फॉर्म में लिख दिया, ए ओ पी ओ। जैसे ये पता चला तो हमें पता चला कि ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। अब हमको जब ये पता चल गया कि ये एंगल, अब क्योंकि सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, उसी तरह ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। और तीसरी चीज कि हमने सिमिलरिटी से पहले ही बता दिया था, तो एक तरह से ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कुल मिला के